हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम शेफर्ड किंग डेविड के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड, मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें हम इंटरनेशनल शेफर्ड को देखेंगे। तो इस सीरीज़ का नाम है इंटरनेशनल शेफर्ड सीरीज़। तो जितने भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी शेफर्ड हुए हैं, उन्होंने कोई ना कोई नाम किया है, तो वो उससे रिलेटेड हम इस सीरीज़ में उन लोगों को देखेंगे। तो फ्रेंड, शेफर्ड किंग डेविड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये सबसे पावरफुल किंग थे इज़राइल के। और फ्रेंड, इनकी जो स्टोरीज़ है, डेविड की जो किंग राजा था, वैसे तो इनकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मोटिवेशनल, लेकिन इनकी जो एक मैं आपको स्टोरीज बताना चाहता हूँ जो वास्तव में रियल में है। तो फ्रेंड, स्टोरी भी दो तरीके की होती है, होती है मनगढ़ंत होती है और एक रियलिटी पे बेस्ड। तो रियलिटी पे बेस्ड है ये। तो फ्रेंड, इनकी जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं वो बच्चों को सुनाई जाती हैं अलग अलग देशों में, और विश्व के हर देश में सुनाई जाती हैं। ठीक है। और तीसरा फ्रेंड ये क्या है कि हमारे गद्दी गडेरिया कम्युनिटी की प्राइड है। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो पहले फ्रेंड थोड़ा सा जान लेते हैं डेविड के बारे में। तो देखिए, डेविड जो थे ये इज़राइल के राजा थे, और इनको इस्लाम में दाऊद के नाम से जाना जाता है, और क्रिश्चियनिटी और ज्यूस में यानी कि जो यहूदी लोग होते हैं वो इनको डेविड बोलते हैं। तो फ्रेंड, ये शेफर्ड थे यानी कि चरवाहे थे, गडरिया थे। ठीक है। तो फ्रेंड, ये भेड़ बकरी पालने वाले लड़के थे। गाय भैंस नहीं पालते थे, ऊँट नहीं पालते थे ये। ठीक है। तो ये भेड़ बकरी पालने वाले गडरिया थे। तो फ्रेंड, इनका जो रिलीजन था यानी कि धर्म था वो जूइश थे यानी कि यहूदी, और ये इज़राइल के रहने वाले थे। और इनका जो किंगडम था, साम्राज्य था, उस किंगडम को बोला जाता था यूनाइटेड किंगडम ऑफ इज़राइल एंड जुदा। और फ्रेंड, इनको जो टैग मिला हुआ है वो क्या है कि ये मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ इज़राइल, यानी कि इज़राइल की हिस्ट्री में अब तक के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक हैं। ये सबसे ताकतवर राजा तो हैं ही, प्लस दुनिया में भी इनको सबसे एक अच्छी पावरफुल राजाओं में से एक माना जाता है। तो फ्रेंड, ये इनके रोम में एक स्टैचू लगी हुई है। तो ये फ्रेंड किंग डेविड हैं। तो फ्रेंड, देख लेते हैं कि इन्होंने थॉट क्या दी थी जो हमें सीखने को मिलता है। वैसे तो थॉट बाद में बताई जाती है, मैं पहले बताता हूँ आपको। तो देखिए, डेविड ने कहा था, आप सही कह रहे हैं कि वह राक्षस बहुत बड़ा है, लेकिन बात ये नहीं है कि वह बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत तो ये है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया निशाना चूक ही नहीं सकता। तो फ्रेंड, आदमी जितना बड़ा होता है, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, अब इसको बड़ा को मतलब आप शारीरिक है उससे मत मानिए कि शरीर में 6 फीट का हो गया, 7 फीट का हो गया, वो चीज़ तो है। प्लस फ्रेंड, कोई आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई आदमी बहुत बड़ा MP MLA है, MLC है, मोदी MP MLA है। तो फ्रेंड, ये लोग क्या होते हैं कि ये इतने बड़े लंबे चौड़े होते हैं कि आप इनको कहीं से भी चोट पहुंचा सकते हो। अगर ये कहीं आपको चोट पहुंचाने तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा भाई आपको आपके घर आके पकड़ लेंगे, लेकिन आप फ्रेंड इनको कहीं भी रास्ते में पकड़ सकते हो। कहीं भी आप इनको रास्ते में जहाँ आ जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं अपना, वहाँ पर आप इनको पकड़ सकते हो। तो कहने का सेंस मेरा ये है फ्रेंड कि जो हमारे गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप ये मत सोचें कि वो आदमी बहुत बड़ा है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप उसका बिगाड़ सकते हो। तो वो चीज़ आपको इस स्टोरी में सीखने को मिलेगी। तो फ्रेंड देखिए, दैनिक जागरण में ये एक स्टोरी छपी थी, सप्तरंग जो इनका आता है, उसमें 2/9/2015 में, यानी कि 2 सितंबर 2015 में ये इनकी स्टोरी छपी थी दैनिक जागरण में। जागरण सिटी का जो पेज नंबर 7 है। तो ये कल्पतरु नाम से एक स्टोरी थी इसमें। तो इसमें गोलियत का नज़रिया देखिए। तो फ्रेंड, इसको मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। हिब्रू बाइबल। तो हिब्रू बाइबल फ्रेंड क्या होती है, जो यहूदी लोग होते हैं उनकी बाइबल है ये। ठीक है। जैसे हिंदुओं की गीता होती है, और आपकी क्रिश्चियंस की बाइबल होती है, और मुस्लिम्स लोगों की कुरान होती है। तो उसी तरीके से जो यहूदी लोग हैं उनकी हिब्रू बाइबल है। तो हिब्रू बाइबल में डेविड और गोलियत की यह प्रेरक कहानी है। एक गांव के निवासियों को गोलियत नाम का एक विशालकाय दैत्य बहुत तंग कर रहा था। वह वहां जाकर लोगों को खा जाता था। एक दिन गांव में डेविड नामक 15 वर्षीय गडरिया अपने मित्रों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा कि तुम सभी गांव वाले इतने डरे हुए क्यों हो? तो मित्र ने जवाब दिया, गोलियत दैत्य हम लोगों को बहुत तंग कर रहा है। डेविड ने मित्र से कहा, गांव वालों तो इतने सारे हैं, गोलियत अकेला है, तुम सभी मिलकर उस दैत्य को सबक क्यों नहीं सिखाते? डरे हुए मित्र ने डेविड से कहा, तुम ऐसे बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने गोलियत को अभी तक देखा नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि वह कितना विशालकाय है, हम उसे नहीं मार सकते। डेविड ने थोड़ी देर सोचकर कहा,
यही तो अच्छी बात है कि वह बहुत विशाल है, जैसा तुम कह रहे हो। यदि वह उतना ही विशाल है तब तो उस पर गुलेल से लगाया गया निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकेगा। एक दिन सचमुच डेविड की मुठभेड़ गोलियत से हो गई। डेविड ने उस पर गुलेल से निशाना साधकर उसे गिरा दिया और पलक झपकते ही मयान से तलवार निकालकर उसे मार दिया। इस तरह एक आतताई राक्षस के जुल्म का अंत हो गया। तो कथा का मर्म है, यानी कि कथा का जो सारांश है वो क्या निकलता है, शारीरिक शक्ति ही हमेशा विजय नहीं दिलाती, बल्कि हमारे नज़रिया की इसमें बड़ी भूमिका होती है। यानी कि क्या है फ्रेंड, कोई आपको बहुत बड़ा आदमी परेशान कर रहा है, जैसा कि फ्रेंड एक विधायक थे उत्तर प्रदेश के कुलदीप सेंगर, तो एक लड़की को परेशान कर रहे थे, उसका घर परिवार सब बर्बाद कर दिया। बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी का सांसद था, कल्याण सिंह के रिश्तेदार था, वो कल्याण सिंह की ही बिरादरी का था। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार, अच्छी खासी जनसंख्या है उनकी, तो उसको लगा कि भाई ये तो बहुत विशाल है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर फ्रेंड वो लड़की जो थी उसके परिवार के लोग उसका साथ देते थे कि एकता हमेशा ज़रूरी है, यहाँ पर भी लोगों ने एकता से काम लिया। तो फ्रेंड अगर हम किसी को पहले ही सोच लेंगे ये बहुत बड़ा है और ये हमारे साथ जुल्म कर रहा है और हमसे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो फ्रेंड ऐसा नहीं है। जो जितना बड़ा है वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर भी होता है, ये बात आप समझ लीजिए, वो आपको इस स्टोरी से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इन्होंने जब इस गोलियत नाम के राक्षस को गुलेल से नीचे गिरा दिया था तो तलवार से इसका सिर भी अलग कर दिया था। तो इस तरीके से इज़राइल के जो लोग थे उन्होंने इसको 15 वर्ष के गडरिया को अपना राजा स्वीकार कर लिया और गोलियत नाम के राक्षस की एक तरीके से अंत हो गया। तो फ्रेंड देख लेते हैं इनके बारे में जो पॉपुलर चीज़ें चल रही हैं आजकल पॉपुलर कल्चर में, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेंड देखिए, राजा डेविड गडरिया की कहानी दुनिया के हर देशों में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पढ़ाई जाती है। तो फ्रेंड जितनी भी दुनिया में भाषाएँ हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारी भाषाएँ, बंगाली है, पंजाबी है, उड़िया है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, बहुत सारी भाषाएं। तो हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं, तो हर भाषा में ये हर मोटिवेटेड करने के लिए इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में हर भाषा में डेविड के ऊपर स्टोरीज बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए सुनाई जाती है। राजा डेविड गडरिया के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं, यानी कि जो राजा डेविड था गडरिया जो था, इसके ऊपर कई सारी हॉलीवुड की बॉलीवुड में तो नहीं बनी फ्रेंड, लेकिन हॉलीवुड में और कई सारे देशों में इनके ऊपर मूवीज़, टीवी सीरियल्स और जो छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं वो इनके ऊपर बन चुके हैं। कई सारी एनिमेटेड फिल्म्स भी बन चुकी हैं इनके ऊपर, राजा डेविड के ऊपर। तो लगभग 100+ भाषाओं में डेविड गडरिया के ऊपर एनिमेटेड फिल्में बन चुकी हैं। यानी कि क्या है कि एनिमेटेड फिल्म क्या होती है, बच्चों को मोटिवेटेड करने के लिए एनिमेशन का यूज़ किया जाता है, कार्टून्स वगैरह का। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड क्या है, बहुत सारी भाषाओं में कई हर देश में प्रसारित हो चुकी हैं लगभग। तो आप समझ सकते हैं कि राजा डेविड गडरिया जो था कितना ज़्यादा फेमस था। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और राजा डेविड की तरह आप भी अपनी विचारधारा चेंज कीजिए। जो अपने आप को ज़्यादा बलवान समझता है आप उसको धड़ से अलग भी कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी